जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में, जो 2 मार्च से और 20 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, तो भाई अपने पास अब समय भी नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन बचा है 30 तारीख से, क्योंकि फरवरी 28 की होती है। तो अब जान लीजिए 30 ही दिन बचा है, और यही 30 दिन हमारे लिए एक डिसाइड कर सकता है कि हम आरपीएफ कांस्टेबल में एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आरपीएफ एसआई का मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरे जो है 12/12/2024 में फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो उस दिन एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो मेरे को जो फुल फील हुआ था भाई, जीएस वीएस में जो है क्या बोलते हैं, लेंदी लैंग्वेज बना दिया था। और करंट अफेयर 15 से 20 नंबर, वो 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाल दिए थे उसने। और रीजनिंग को आसान कर दिया था। रीजनिंग आसान थी, और बस यही था कि एक दो जो है पजल के क्वेश्चन थे, जो अगर आपके पास मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा तो आप गलत कर सकते हो। बाकी अगर आपकी टाइम मैनेज हो जाए तो आप पजल के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में 35 ला सकते हो। मैथ में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड थे। बाकी मैथ 30+ बड़े आराम से करने लायक थी। ठीक है, जिनके अच्छे होंगे भाई वो 35 में 35 कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये बताएं आपको, आरपीएफ कांस्टेबल में और जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था उससे बहुत ज़्यादा अंतर होगा। ठीक है, इसमें जो है एसआई का वो लेवल नहीं आएगा जो कांस्टेबल में आएगा। कांस्टेबल थोड़ा सा आसान करेंगे, ठीक है, आसान ही आएगा। तो उसको आपको डरना नहीं है कि एसआई में पेपर ऐसे आया था तो इसी हिसाब से इसमें देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बात करें एसआई में लैंग्वेज लेंदी थी जीएस की, और बाकी सभी आसान थे। ठीक है, और बाकी करने लायक सभी थे। ठीक है, लेंदी लैंग्वेज लेंदी लैंग्वेज थी, बाकी जो है ये मैथ और रीजनिंग करने लायक थी। ठीक है, और मेरे जो उसमें एसआई में एग्ज़ाम में मेरे जो नंबर बने थे, और 96 सही थे और 21 गलत होके मेरे जो है नंबर 89 बन रहे थे। ठीक है, 89 मेरे स्कोर हैं। ठीक है, और बात करें इसमें जो एसआई का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है भाई, कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए मैंने भाई एक लिस्ट बनाया है कि जो है आप 30 तारीख से और 1 मार्च तक क्या स्टडी कैसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है भटकता रहेगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उस हिसाब से मैंने एक भाई टाइम टेबल बनाया है आपके लिए कि आप यहाँ से करो और इसको करो, और इस तारीख को ये पढ़ते जाओ, और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, अब भाई डेली एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप एक मॉक टेस्ट डेली दोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो बनेगा बहुत शानदार बनता जाएगा। और इसी बीच जो आप एक महीना है ना, अपने आप को इतना ज़्यादा पढ़ा सकते हो, कुछ कहने लग नहीं। जब आपको पढ़ने में मन नहीं करता है ना, आप बिल्कुल करेगा, एक महीना बचा है तो बिल्कुल ज़्यादा। जिनकी हाइट कम है भाई, 1.65 है ये बॉयज़ में, तो उनके लिए भाई गोल्डन चांस है। ये स्टेट लेवल के कांस्टेबल से बहुत बेहतरीन जॉब होती है आरपीएफ का। जैसे दिल्ली पुलिस में सभी सुविधाएं मिलती हैं, उसमें भी इसमें भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, और इसमें भी एक टाइम फिक्स रहता है, आप इतने टाइम से इतने टाइम ड्यूटी करो और आपको जो है उसके बाद पढ़ने का मौका आगे मिल जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से। तो भाई आरपीएफ कांस्टेबल बहुत ही बेहतरीन जॉब है। बस इसमें रनिंग थोड़ा सा हार्ड होती है, 5:45, और उसके लिए आपको अपनी तरफ से पहले से प्रिपेयर रहना होगा। और इसमें जो है हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, दो दो चांस मिलते हैं। तो भाई इसके लिए आपको पहले से फिजिकली प्रिपेयर होना होगा। ठीक है, तब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, जिसके बाद आपको दिक्कत ना हो कि हाँ भाई फिजिकल कैसे करें, अब कैसा करें। ठीक है, तो भाई ये था इसमें पूरा प्रोसेस। अब 2 मार्च से 20 मार्च के बीच एग्ज़ाम लग ही चुका है, जिसका मैंने पहले भी बता दिया कि भाई 1 महीने बाद हो जाएगा। ठीक है, और मैंने मतलब एक आइडिया ही लगाया था कि हाँ 1 महीने बाद हो सकता है। ठीक है, तो मेरा सही भी हो गया, तुक्का ही मान लो सही हो गया। ठीक है, तो भाई यही था। अब दिखाते हैं आपको जो मैंने चार्ट बनाया था। ठीक है, तो देखिए आप लोग। हेलो दोस्तों, तो देखिए आप लोग, आरपीएफ कांस्टेबल जो है 2025 एग्जाम जो है हमारा 2 मार्च से 20 मार्च तक है। ठीक है, इसमें जीके जीएस 50 नंबर की आती है, मैथ 35 नंबर की आती है, रीजनिंग 35 नंबर की आती है। ठीक है, जीके में जो स्कोर बना के चलना है हमको 30 से मतलब क्या 25 से 30 के बीच चलना है। ठीक है, मैथ में जो है 32 नंबर, 30 से 32 नंबर बना के चलना है। ठीक है, और रीजनिंग में 33 से 35 नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मेरे नंबर सही होंगे 97 सही होंगे। अगर हमारे कुछ गलत होते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम 31 गलत होते हैं, तो इसका 3 से भाग जो है 7 घटा के तब भी हमारे 90 नंबर सही होंगे, और एक जो कि बेहतरीन स्कोर होगा। ठीक है, पास होने के लिए अगर 85 बन गए तब भी बहुत सही स्कोर है। ठीक है, नॉमिनेशन करके बढ़ेगा ही। तो एक मॉक टेस्ट डेली देना है अब भाई। ठीक है, एक मॉक टेस्ट डेली देना है, 2 घंटे देना है। 90 मिनट मॉक टेस्ट का समय जो होगा, उसके बाद 30 मिनट एनालिसिस का, टोटल हमारे 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, मैथ में अब टॉपिक वाइज पढ़ना है, रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज ही रिवीजन करना है। उसी मतलब कि 1 घंटा जिसको पढ़ लो, उसी चैप्टर के 30 मिनट मतलब कि टेस्ट दे लो, या जो है आपका जो है बुक से प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट से मतलब टेस्ट देने का टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल वाइज होते हैं जो, उनको दे लो। ठीक है, जो होते हैं वहाँ पे चैप्टर वाइज। तो रीजनिंग में भी ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ना है, और 1 घंटा उसको देना है रीजनिंग के चैप्टर वाइज, फिर 30 मिनट उसके जो है टेस्ट दे लेने हैं। और जीएस में भी 2 घंटा पढ़ना है, जीएस में 2 घंटा पढ़ना है एक सब्जेक्ट को, और
30 मिनट करंट अफेयर पढ़ना है जीएस में, ठीक है। और जीएस के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि 30 से 1 फरवरी तक 3 दिन में आपको भारतीय संविधान पढ़ना है, और उसी के मतलब कि 30 मिनट जो है शाम को करंट अफेयर पढ़ के सो जाना है, ठीक है। इसी का चैप्टर जो है मतलब संविधान का टेक्स्ट बुक से दे लेना, ठीक है। जैसे कि आप 1 घंटा 45 मिनट या 1.5 घंटा पढ़ो तो आधा घंटे के लिए टेस्ट देने के लिए समय बचा लो, ठीक है। और फिर 2 फरवरी से 5 फरवरी तक प्राचीन इतिहास पढ़ो, और उसके बाद करंट अफेयर जो है रात में सोने से पहले 30 मिनट पढ़ लो, और इसी का टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक से दे लो, ठीक है। प्राचीन इतिहास का सेम वही प्रोसेस 6 फरवरी से 9 फरवरी तक मध्यकालीन इतिहास कर लो, और करंट अफेयर जो है रात में 30 मिनट सोने से पहले पढ़ लो, और इसी का जो है टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक से दे लो, ठीक है। चैप्टर वाइज या बुक हो आपके पास ऑप्शनल वाली, उसको लगा लो, ठीक है। फिर 10 फरवरी से 13 फरवरी तक आधुनिक इतिहास, और इसी का जो है करंट अफेयर 30 मिनट रात में सोने से पहले, और इसी का जो है टेक्स्ट बुक से दे लो, या जो आपके पास बुक हो उससे लगा लो ऑप्शनल वाली से। फिर 14 फरवरी से 17 फरवरी तक अर्थशास्त्र पढ़ना है, करंट अफेयर जो है 30 मिनट सोने से पहले, और इसी का जो है टेक्स्ट बुक से दे लेना है। करंट अफेयर इसलिए सब में दे रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर 12 से 15 नंबर आ गए थे भाई आरपीपीएसआई में, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए। और यही नहीं कि टेक्नीशियन का भी जो हुआ था उसमें भी एग्जाम में करंट अफेयर आया था, और एक दो एग्जाम और जो हुए हैं उनमें भी करंट अफेयर की मात्रा ज़्यादा थी, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर ज़्यादा बता रहा हूँ भाई। फिर जो है 18 फरवरी से 21 फरवरी तक हमारा भूगोल पढ़ लो। भूगोल में भी जो है भारत का भूगोल पढ़ना, मतलब कि इंडियन जियोग्राफी। फिर करंट अफेयर्स होने से पहले 30 मिनट, इसी का जो है टेस्ट दे लो, ठीक है। 22 फरवरी से 25 फरवरी तक विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान फिर करंट अफेयर, विज्ञान का मतलब एक दिन जैसे जियोग्राफी पढ़ लो, एक दिन उसको पढ़ लो। इसमें जो है रेलवे में सब बोल रहे थे कि भाई विज्ञान ज़्यादा आएगा, विज्ञान आरपीपीएसआई में मैंने बहुत ज़्यादा विज्ञान पढ़ के गया मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। विज्ञान 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे बस, वो भी नॉर्मल थे, एक क्वेश्चन हार्ड था बस। करंट अफेयर पढ़ लेना 30 मिनट, फिर उसके बाद इसी चैप्टर के टेस्ट ले लेना, ठीक है, जो पढ़ना आप साइंस। 26 से 1 मार्च तक स्टैटिक जीके पढ़ना, करंट अफेयर फिर 30 मिनट सोने से पहले इसी का टेस्ट दे लेना भाई, ठीक है। और शाम को अब आरडब्ल्यू पे मिनी मॉक टेस्ट आएगा, उसको देना भाई, ठीक है। आरडब्ल्यू मिनी मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करने के बाद रात में 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ने के बाद सो जाना, ठीक है। फिर सुबह 4 बजे उठ सकते हो, जो आपको टाइम मिले तब आप इसी हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने बता दिया था कि सेप स्कोर आपको क्या कर लेके चलना है 2025 में, और 1 महीना बचा है, आपके ऊपर है जो आप करते हो। तो इसी हिसाब से भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर जय हिंद।